सबका, बाजी का प्रभु के नाम की महिमा हो सुंदर मौके के लिए। आज के छोटे से मनन के लिए मैं पास्टर तारिक का मैसेज जो था शनिवार का, आपको याद है शनिवार को पास्टर तारिक ने एक प्रचार किया था। कहाँ से प्रचार किया था? बाजी को छोड़ के मैं बाजी को छोड़ के बोलने वाला था। ओके, हम उसी मैसेज को पास्टर तारिक यहाँ पे नहीं है तो मैं उनसे परमिशन लेना चाहूंगा कि उसी के ऊपर मैं दो चंद बातों को ऐड करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं, ताकि हम उन बातों को सीख सकें। और इस हवाले को पास्टर जॉय ने भी टच किया था और उन्होंने भी मतलब इस अध्याय को लेके और दाऊद की लाइफ को लेके हमें कुछ बातों को सिखाया था। उन बातों को भी हम थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज के छोटे से मनन के लिए निकालें भजन सैम 51 वर्स 10। एक बार फिर हम पढ़ेंगे उसी अध्याय को, उसी वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। भजन 51 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। सैम 51 वर्स 10। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उसको उत्पन्न कर। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। बार बार जब आप, मुझे नहीं पता आप कितने इस बात को समझ पा रहे हैं कि बार बार परमेश्वर हमें इन वचनों की ओर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये वचन हमारे सामने आ रहे हैं। मैं आपके बोलना चाहता हूं, सेल्फ राइचियसनेस इज वेरी डेंजरस। यस, हालेलुया, अपने आप में धर्मी बनना, अपने आप को दूसरों से ऊपर बना के रखना या समझना, इट इज अ वेरी डेंजरस, है ना। जब हम दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जबूर जो 51 है दाऊद के द्वारा लिखा गया। पास्टर तारिक ने भी उस दिन बताया था और पास्टर जॉय ने भी इस विषय में बताया था। लेकिन जब हम दूसरा सैमुएल उसका 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और पास्टर जॉय उस कहानी को बता रहे थे, मैं उस कहानी को दोहराऊंगा नहीं। लिखा है कि नाथान राजा याजक जो थोड़े नबी होता है, नाथान नबी होता है, वो दाऊद के पास जाता है और दाऊद को एक कहानी बताता है कि एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं, और एक गरीब आदमी होता है, उसके पास एक ही बकरी होती है और उस बकरी को वैसे पालता है जैसे बच्चों के समान और उसको बहुत प्रेम करता है। और जब अमीर आदमी के घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़ उस गरीब व्यक्ति की बकरी को हलाल करता है, मारता है और उनको वो खाना खिला देता है अपने आए हुए गेस्ट को। जब दाऊद इस बात को देखता है तो दाऊद कहता है कि उस व्यक्ति को तो क्या हो जानी चाहिए, मौत का सजा हो जानी चाहिए, उसको तो मार देना चाहिए। और उसके बाद नातान बोलता है, और ये और कोई व्यक्ति नहीं, ये तू है। हालेलुया, मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने ये बात मुझे सिखाई। दाऊद राजा ने बेतशेबा के साथ पाप किया, दाऊद राजा ने उसके पति को मरवा दिया, उसने गलत विचार आया, उसके मन में गए गलत विचारधारा आई, उसने ये सारे पाप कर लिए। लेकिन तब तक उसको इस बात का निश्चय नहीं हुआ कि उसने पाप कर लिया है, जब तक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी उसके पास जाके उसको नहीं बताता है, उसको नहीं समझाता है, तब तक उसके मन में वो फीलिंग, पाप की फीलिंग नहीं आई। वो सोच रहा है कि किसी ने नहीं देखा है, वो अपनी आंखें बंद करके
घूम रहा है, मुझे उसको लग रहा है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है मेरे प्रियो। लेकिन जिस परमेश्वर की नजरों में उसने पाप किया, वो परमेश्वर जो अधलोक के नीचे भी अपनी नजरों को रखता है, उस परमेश्वर ने दाऊद को वो पाप करते हुए, उस गलत विचार को अपने मन में लाते हुए, उस हत्या को, उरिया की हत्या को, उस परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको देख लिया था। लेकिन दाऊद के मन में नहीं आया कि परमेश्वर ने मुझे ये पाप करते हुए देख लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कई बार हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही खतरनाक है, या परमेश्वर की नजरों में बहुत ही घिनौनी होती हैं। वो बातें हम अपनी पत्नी से छुपा सकते हैं, अपने भाई से छुपा सकते हैं, अपने साथ में काम करने वाले व्यक्ति से छुपा सकते हैं, हमारे पासवान से हम छुपा सकते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, उससे हम नहीं छुपा सकते हैं। हालेलुया। जब उसने बत्शेबा से पाप किया, शायद किसी और ने नहीं देखा होगा। जब उसने उरिया को मरवाने के लिए दिमाग में मनसा बनाई, उसने योजना बना ली कि हाँ, मैं उरिया को भी मार दूंगा, मरवा दूंगा, ऐसी बात किसी और व्यक्ति के दिमाग में नहीं आई। दाऊद ने भी सोचा, हाँ बढ़िया, मैं तो बच गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक दिन खुदा का दास खुदा के वचन को लेके उसके पास जाता है, कहता है कि ये दाऊद, वो पापी और कोई नहीं, वो खूनी और कोई नहीं है, वो तू है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमारे अंदर छुपे हुए पाप या गड़े हुए पापों को अगर हमारी जिंदगी में उजागर होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, कहाँ पे हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर के वचन के साथ आपका सामना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है, एक दर्पण के समान है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, तो परमेश्वर आपको हमें दिखा देता है कि कौन से कोने में वो पाप छुपा हुआ है, कौन से समय में हमने क्या गलती की है, जिसकी वजह से हमें माफी मांगने की जरूरत है। हालेलुया। एक दो बातों को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। पहली बात, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका पहला अध्याय वचन 5 पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय वचन 5 पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ, मैं काली तो हूँ, परंतु सुंदर हूँ। मैं सुंदर भी हूँ। हालेलुया। यहाँ पे ये स्त्री शुलमाइट जो लड़की है, अभी राजा के महल में है। जब ये बाहर थी, जब खेत में काम कर रही थी, अपने भाइयों की भेड़ बकरियों को चरा रही थी, अपनी नजरों में वो सोच रही होगी कि मेरे से सुंदर स्त्री कोई और नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो राजा के महल में जाती है, जब वो राजा के साथ में रहने वाली सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में जाती है, तो उसको पता चलता है कि मेरे से भी ज्यादा सुंदर स्त्रियां इस महल में रहती हैं। उसको तब तक नहीं जान पड़ा, तब तक उसको समझ में नहीं आया कि उससे भी सुंदर कोई और है। इसलिए जब वो सुंदर स्त्रियां उसको देखती हैं, तो ये डर के मारे कहती हैं, मुझे घूर के मत देखो, मैं काली तो हूं, परंतु मैं सुंदर हूं। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता, इसको कैसे पता चला ये काली है? जब तक वो परमेश्वर, जब तक वो राजा के महल में नहीं आ गई, यानी कि जब तक वो राजा की उपस्थिति में नहीं आ गई। मेरे प्रियो, जब तक आप और मैं परमेश्वर की महान उपस्थिति के बीच में नहीं आएंगे, जब तक आपका और मेरा परमेश्वर की उस उपस्थिति के साथ सामना नहीं होगा,
तब तक हमारे अंदर छुपे हुए पाप, हमारी गलतियों को हम नहीं जान पाएंगे। हमारी जिंदगी में अगर हम देखना चाहते हैं कि हाउ डार्क वी आर इन आवर हार्ट्स, वी नीड टू कम एंड हैव एन एनकाउंटर विद द लॉर्ड। हमें प्रभु के साथ उस एनकाउंटर करने की जरूरत है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 5 वचन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? यशायाह नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, वचन 5 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? 6 का 5। तब मैंने कहा, हाय 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 मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर का नबी बोल रहा है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति बोल रहा है, परमेश्वर की आवाज को लोगों के पास लेके जाने वाला बंदा बोल रहा है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को लेके लोगों को चिताता है, लेकिन जब वह परमेश्वर की महान उपस्थिति को देखता है, जब वो परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखता है और देखता है कि उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत, वो श्राप भी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, और वो हमेशा कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नबी है, लेकिन जब उसका एनकाउंटर प्रभु की उपस्थिति के साथ हुआ, परमेश्वर की उस महिमा के साथ हुआ, परमेश्वर के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ, तब उसको पता चला हाउ डार्क ही इज। अपने अंदर कितना ब्लैक है, वो कितना काला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा प्रभु के साथ सामना होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने आप को सेट राइट करना है प्रभु के साथ, अगर हमें अपने आप को प्रभु के साथ सही करना है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी उपस्थिति, उस महान उपस्थिति को दिखा जो मेरे अंदर की गंदगी को जला के राख कर दे, जो मेरे अंदर की गंदगी को खत्म कर दे, और मैं एक सोने के समान चमक के तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहूं। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक मिट्टी के समान, एक कुम्हार के हाथों में जैसे मिट्टी होती है, वैसे हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और कहना कि प्रभु मेरे अंदर की गंदगी को निकाल, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। यहाँ पे दाऊद को तब तक ये एहसास नहीं हुआ कि उसने पाप कर लिया है। दाऊद को तब तक एहसास नहीं हुआ कि उसके मन में गलत विचार आया है। दाऊद को तब तक एहसास नहीं हुआ है कि उसकी आत्मा अशुद्ध हो गई है। दाऊद को तब तक एहसास नहीं हुआ है कि उसकी जो आत्मा है टेढ़ी हो गई है, जब तक परमेश्वर का दास नाथान नबी उसके पास जाके उसको नहीं बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं कि आप कहां पे हैं, आप परमेश्वर के साथ उस यात्रा में कहां पे हैं, आप परमेश्वर की उस आत्मिक उन्नति में कहां पे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर 24 घंटे मन लगाते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, तब हम समझ पाएंगे कि कहां पे हैं हम। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम को महिमा मिले। उस लड़की ने कहा कि मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर आपको चिताता है, अगर आज परमेश्वर आपको एडमोनिश करता है, अगर आज परमेश्वर आपको चाष्टन करता है, अगर आपको छांटता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उन्हीं को डांटता है, परमेश्वर उन्हीं को छांटता है जिससे वो फल लाना चाहता है, जिससे वो उन्नति करना चाहता है। परमेश्वर उन्हीं को सुधारना चाहता है जिनको परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दाऊद ने पाप किया, किसी ने नहीं देखा। दाऊद ने सोचा अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये ठीक नहीं है दाऊद के लिए, मुझे उसको सुधारने की जरूरत है, मुझे उसको सही करने की जरूरत है। जा नाथान, उसको बता कि तू यहाँ पे गलत है, अपने आप को सही कर ले, क्योंकि मेरे लिए, तेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी आदम और हवा के लिए, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको उस पाप में छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। जब आदम ने पाप किया, जब मानव जाति ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको पाप में रहने नहीं दिया। क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश रहें, वो नहीं चाहता कि हम पाप में बने रहें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर रहें। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, जैसे नाथान नबी को उस दाऊद के पास भेजा कि तू पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी योजना है तुम्हारे लिए। उसी प्रकार यीशु मसीह अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आपके लिए और मेरे लिए आया, ताकि हमें बताने के लिए कि परमेश्वर मेरा बाप तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसकी योजना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद पाप में पड़ा रहे, उस पाप में गुलामी में पड़ा रहे। इसलिए परमेश्वर ने नाथान को भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर बार बार आपको ये वचन सुनने को मिल रहा है ना, नए साल से हम इस वचन को सुनते आ रहे हैं, बार बार ये वचन अगर आपको और मुझे परमेश्वर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम उस रास्ते को सही कर ले, ताकि जो परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, उस योजना को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में पूरा कर दे। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने पाप कैसे किया? जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दाऊद अपने राजमहल के ऊपर छत पे टहल रहा है। उसने बेतशेबा को नहाते हुए देखा, उसने देखा, उसकी नजरें वहां पे गई और उसने अपनी आंखों से पाप किया, है ना? लेकिन यहाँ पे प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? वो बोल रहा है मेरे मन को नया कर। पाप तो उसने आंखों से किया, उरिया को मारने के लिए उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? मन के लिए, कि प्रभु तू मेरे मन को शुद्ध कर। मेरे प्रियो, आपकी आंख से आप पाप करते हैं, अपने हाथों से हम पाप करते हैं, अपने मुंह से हम पाप करते हैं, लेकिन उन पाप की जड़ कहां से है? यहाँ पे दाऊद को समझ में आ गया कि मेरे पाप की जड़ मेरी आंख नहीं, मेरे पाप की जड़ मेरा दिमाग नहीं, ये मेरा मन है जो मुझे बहका के लेके चला गया है। हालेलुया। उसको पता चल गया कि ये जो पाप है, ये जो गंदगी है, ये जो गलत विचार है, ये गलत सोच है, ये मेरी आंख से नहीं, मेरे अंदर, मेरे दिल से उसको निकला है। मेरा दिल अशुद्ध हो गया है, मेरा मन जो है अशुद्ध हो गया है। इसलिए वो कहता है कि प्रभु मेरी आंख को साफ ना कर, मेरे विचारों को साफ ना कर, मेरे दिल को शुद्ध कर दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, जब उस दिन पास्टर तारिक भी प्रचार कर रहे थे, तो दो तीन थॉट मेरे मन में आए। हम जब मैं अपनी वाइफ से कल परसों की बात है, मैं अपनी वाइफ से पूछा कि रश्मि, आपके शरीर में कौन सा ऐसा अंग है या कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पावरफुल और
सबसे इंपॉर्टेंट है। यू नो उन्होंने क्या जवाब दिया? माय हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन माय लाइफ। माय हार्ट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन फॉर माई सेल्फ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको जीने के लिए, मुझे इस दुनिया में जीवन को जीने के लिए हमारे हृदय को, हमारे दिल को मजबूत बना के रखना बहुत जरूरी है, उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपकी आंख नहीं है तो भी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपका बाजू नहीं है तो भी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपके पांव नहीं है तो भी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका हृदय कमजोर है, अगर आपका हृदय बीमार है, अगर आपका दिल बीमार है, तो आप कभी भी स्वस्थ जीवन को नहीं जी सकते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन की जब हम बात करते हैं, हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए सबसे उत्तम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन अगर कोई है तो वो और कोई नहीं, वो हमारा हृदय है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके होठों की स्तुति नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके ताली को नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके चिल्ला चिल्ला के प्रचार को नहीं चाहता है। परमेश्वर अगर चाहता है तो वो आपके हृदय को चाहता है। मत्ती रचित समाचार उसका 15वां अध्याय वचन 8 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 15 का 8 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। वहां पे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, 15 का 8 पढ़िए, क्या लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से यानी कि शरीर से ये लोग मेरी आराधना तो करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। परंतु इनका मन जो है मुझसे दूर है। ओ मेरे प्रियो, आप दिखने में चाहे सुंदर नहीं होंगे, दिखने में आपकी आंख शायद कमजोर होगी, दिखने में आपका हाथ और बाजू शायद कमजोर होगा, लेकिन अगर आपका हृदय सही है, अगर आपका हृदय शुद्ध है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं दिखने में बहुत मजबूत हो सकता हूं, दिखने में मैं बहुत सुंदर हो सकता हूं, लेकिन मेरा हृदय परमेश्वर के करीब नहीं है, तो मेरी आराधना, मेरी स्तुति किसी काम की नहीं है। हालेलुया। एक शारीरिक जीवन को मजबूत करने के लिए, एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए अगर हृदय को संभाल के रखने की जरूरत है, तो आत्मिक जीवन में भी हमें मजबूत और स्वस्थ बनना है, तो हमें हृदय को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, एक थॉट और मेरे मन में आया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या फिर हमारे हार्ट के आसपास में चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि ये तलियां चीजें खानी बंद कर दो, ये ऑयली चीजें खानी बंद कर दो, ये चीज खानी बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको शुरू कर दो, इसको शुरू कर दो, इसको शुरू कर दो, तो तुम अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इस प्रिस्क्रिप्शन को मान लोगे तो तुम हृदय रोग से यानी कि हार्ट के पेशेंट आप नहीं बनोगे। क्या बाइबल में कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन यीशु मसीह ने दिया है? हार्ट के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने? अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़िए मत्ती रचित समाचार उसका 15वां अध्याय वचन 19 और 20 पढ़िए, कि अगर आप अपने हृदय को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहते हैं, अगर आप अपने हृदय को ताकतवर परमेश्वर के लिए बनाना चाहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, तो इन बातों का प्रेज करना शुरू कर दे। इन बातों का प्रेज अगर हम करना शुरू कर देंगे तो हमें परमेश्वर से कोई दूर नहीं कर सकेगा। पढ़िए मत्ती रचित समाचार उसका 15वां अध्याय वचन 19 और 20 पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि बुरे विचार, सुनिए, दाऊद ने पाप किया, उसके मन में बुरा विचार आया। क्या बुरा विचार आया? मैं बेतशेबा को अपनी पत्नी बना के रख लूंगा।
ये बुरा विचार कहां से आया? दाऊद के मन में आया। दूसरी बात, दाऊद में एक बुरा विचार ये भी आया कि अगर मैं अपनी इसको पत्नी बना के रख लूंगा तो उरिया मेरे साथ लड़ाई करेगा, चलो उरिया को भी मरवा देता हूं। ये गलत विचार दाऊद के कहां से आया? यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? क्योंकि बुरे विचार हत्या पर स्त्री घमन व्यभिचार चोरी झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। कहां से निकलती है? मन ही से निकलती है। हालेलुया। दाऊद ने अगर कोई गलत विचार सोचा बत्शेबा के बारे में, उरिया की हत्या के बारे में, किसी के बात को छुपाने के लिए, कहां से उसके दिमाग में ये बात आई? उसके मन में, उसके दिल से बात आई। और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, बुरे विचार, पुरुष घमन, स्त्री के साथ व्यभिचार करना और निंदा करना, चुगली करना, ये कहीं मुंह से नहीं निकलता है, दिमाग से नहीं आता है, ये हमारे हृदय से आता है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। यही बातें हैं जो मनुष्य के हृदय को अशुद्ध करती है, या मनुष्य को अशुद्ध करती है, या मनुष्य को बीमार करती है। यही चीजें हैं जो परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर सकती है। यही चीजें हैं जो मनुष्य को आत्मिक तौर पे हार्ट अटैक ला सकती हैं। यही गंदी बातें हैं, यही चीजें हैं जो मनुष्य के हृदय को गंदा कर सकती हैं। हालेलुया। एक फिजिकल डॉक्टर, यहाँ दुनिया में डॉक्टर बोलता है कि तुम ये चीजें छोड़ दो तो तुम्हारा हृदय सही हो जाएगा, तुम्हें एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल का डर नहीं लगे, बैड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत डर नहीं पड़ेगा अगर तुम इन चीजों का परहेज करोगे। यहाँ पे यीशु मसीह भी कहते हैं, अगर आप और मैं आत्मिक तौर पे मजबूत अपने हृदय को बनाना चाहते हैं, अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इन सारी बुरी चीजों को, वो कौन सी है? बुरे क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? नहीं जी। ओके, मुझे लगता है अजय भाई सिग्नल ड्रॉप हो गए, बट अभी ज्वाइन हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा हमसे बात कर रहे हैं उनके वसीले से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदा उनकी शुक्रगुजारी, खुदा उनकी तारीफ, खुदा उनकी सताइश। आज का कलाम भी बड़ा पावरफुल कलाम है। अजय भाई आ चुके हैं जी। अजय भाई कैरी ऑन। सॉरी बाजी, हमारा नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है और दो जब दफा भी मैं प्रेज प्रचार करता हूँ तो ऐसा ही होता है। दो प्रभु दफा के नाम प्रेज कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा था कि इस 2022 के 10 दिन बीत गए हैं और 2021 खत्म हो गया है। इस पूरी यात्रा में कितनी बार, मुझे नहीं पता कि आपके मन में कितने गलत विचार है, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आए, बहुत गलत विचार आए, लेकिन हमें दाऊद के समान प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु मेरे अंदर नया मन डाल दे। हालेलुया। क्लीन हार्ट प्रभु जी मेरे अंदर उत्पन्न कर दे। मेरे प्रियो, प्रभु के दास दाऊद के समान आपके लिए और मेरे लिए यही प्रार्थना होनी चाहिए। तीसरी बात बोल के मैं आपके सामने बंद करना चाहूंगा। तीसरी बात ये है कि दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे नया मन दे दे। और यहाँ पे लिखा है दाऊद प्रार्थना कर रहा है नए हार्ट के लिए, क्लीन हार्ट के लिए। तो ये क्लीन हार्ट कौन दे सकता है? दाऊद नाथान को भी बोल सकता था, नाथान मेरे लिए प्रार्थना कर, नाथान परमेश्वर का दास है, मेरे लिए प्रार्थना कर। उसने नाथान को नहीं बोला, उसने जाके परमेश्वर को बोला,
उसको पता है ये ना तो नाथान कर सकता है, ना तो शाजलिन बहन कर सकती है, ना तो अजय कुमार कर सकता है। दुनिया का कोई भी पासवान आपको क्लीन हार्ट नहीं दे सकता है। अगर आपको कोई शुद्ध मन और स्थिर आत्मा कोई दे सकता है तो वो केवल केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया। दाऊद ने नाथान को भी बोल सकता था। दाऊद कह सकता है कि मैं हेब्रोन में चला जाता हूं, मैं उस जगह पे चला जाता हूं, मैं वहां पे जाके तपस्या करूंगा, वहां पे जाके मैं 40 दिन का उपवास करूंगा, वहां जाके मैं ऐसा करूंगा। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने सीधा सीधा जाके परमेश्वर के चरणों में आके बोला, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मैंने तेरी हजूरी में मैंने पाप किया है, मेरा मन अशुद्ध हो गया है। वो मन अशुद्ध हो गया है, उस मन को तू ही पवित्र करके दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पापों को और कोई भी माफ नहीं कर सकता है। आपको अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो वो केवल केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही है, जो आपके और मेरे पापों को शुद्ध करके हमें नया बना सकता है। उसी के पास वो सामर्थ है, उसी के पास वो कुव्वत है जो हमें शुद्ध करके दे सकता है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, इज़कियल की किताब, उसका 18वां अध्याय वचन 31 पढ़िए। वहां पे इजराइलियों के लिए परमेश्वर का दास इज़कियल क्या वचन कहता है। 18 के 31, इज़कियल 18 के 31। अपने सब अपराधों को, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं, दूर दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा मन अशुद्ध हो चुका है, हमारी आत्मा टेढ़ी हो चुकी है। क्यों टेढ़ी हुई है? क्योंकि हमने पाप किया है, हमने गलत काम किया है, हमारे दिमाग में गलत विचार आए हैं। दाऊद को भी पता चल गया कि उसकी आत्मा अशुद्ध हो गई है, उसको पता चल गया कि उसकी स्पिरिट जो थी वो टेढ़ी हो गई है, वो सीधी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी में पाप किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अपने पापों को दूर करो, अपने अपराधों को मान लो। जब आप और मैं अपने पापों को मान लेंगे, जब आप और मैं अपने उन टेढ़े कामों से दूर हट जाएंगे, तो क्या होगा? इज़कियल की किताब, उसका 36 का 26 वचन पढ़े तो परमेश्वर क्या कहता है। 36 का 26 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। दाऊद के मन में भी पत्थर का हृदय आ गया था क्या? यस। जब उसने उरिया के बारे में देखा, उसने उसके पारिवारिक जीवन को नहीं देखा, अपने सुख विलास को देखा। एक समय था जब परमेश्वर ने, जब पहला शामुएल में जब हम पढ़ते हैं, पहला शामुएल का में जब हम पढ़ते हैं, उसके 13वें अध्याय के 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लिए एक ऐसा जन को चुन लिया है जिसका हृदय मेरे समान है। हालेलुया। एक समय था कि दाऊद का जो हृदय था, मांस का हृदय था, वो उसके अंदर इतना तरस भरा हुआ था, उसके अंदर इतनी भावना थी, उसके अंदर इतनी लोगों के प्रति बहुत सहनशीलता थी। लेकिन जब उसने उरिया के बारे में सोचा, जब उसने बेतशेबा के बारे में सोचा, उसका मांस का हृदय पत्थर का हृदय हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हम अपने पापों से मुड़ेंगे, जब अपने पापों को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर एक नया मन डालेगा, हमें नई आत्मा देगा, और हमारे अंदर जो कठोर मन है, जो हमें कहता कि मैं ही ठीक हूं, ऐसे मन को परमेश्वर तोड़ के हमें नया बना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर नया मन डाल, मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा डाल। मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, आत्मिक तौर पे हम बलवंत बनना चाहते हैं, तो मत्ती रचित समाचार उसके 15 अध्याय में जो बातें हमने पढ़ी हैं, उन बातों से हमें प्रेज करने की जरूरत है। जब हम उन बातों से प्रेज करेंगे तभी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं, कितने लोग प्रभु को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में प्रभु को देखना चाहते हैं तो मत्ती रचित समाचार उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के उन उपकारों को, परमेश्वर की उस भलाइयों को, परमेश्वर के उन चिन्ह चमत्कारों को, परमेश्वर को अपने आप में देखना चाहते हैं तो अपने मनों को शुद्ध करें ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को देख पाए। हालेलुया। दाऊद चाहता तो नाथान को भगा के बोल सकता था, जा जा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। नहीं, उसने पापों से पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आइए हम उस परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल दे जो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप अपने पाप को अपनी पत्नी से छुपा सकते हैं, अपने बेटे से छुपा सकते हैं, अपनी माँ से छुपा सकते हैं, अपने पासमान से छुपा सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले से छुपा सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। वो जानता है, वो जानता है आप कहाँ पे गलत हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ। आइए, दाऊद को पता चल गया कि वो गलत है और उसने वो मौका नहीं खोया और अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दिया। बोला, प्रभु मुझे माफ कर, तेरी हजूरी में मैंने पाप किया है। आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम इस साल को प्रभु के चरणों में हम बिता रहे हैं, इन दिनों को प्रभु में बिता रहे हैं, मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बातें आई होंगी, आ रही होंगी, गलत विचार आ रहे होंगे, गलत सोच आ रहे होंगे। आप शायद फिजिकली उन पापों को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सोच और विचार से बहुत सारी ऐसी गलतियां हम करते हैं जो हमारे अंदर गलत अशुद्ध कर देते हैं। मैं एक और वचन बोल के मैं बंद करना चाहूंगा। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय, ये वचन अचानक मेरे मन में अभी याद आया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 पढ़िए। वहां पे प्रभु क्या अपनी कलीसिया से चाहता है, गौर से सुनिएगा। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 14 और 15 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। हे मेरी कबूतरी, ये गौर से सुनिए। ये मैंने शुरुआत में बोला कि दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ ए किंग और एक औरत के बीच में एक लव स्टोरी है, और लिखने वाले जो परमेश्वर के ज्ञान को जानने वाले वो कहते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम अपनी कलीसिया के लिए है, और ये जो बातें हैं ये परमेश्वर आज आपको और मुझसे बात कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में, पहाड़ की दरारों में और टीलों में कूंज में, टीलों के कूंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा, क्योंकि तेरा बोल मीठा है, और तेरा मुख अति सुंदर है, तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां, जो, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर की बात है। पहले 14वें वचन में परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या कहता है? हे कलीसिया, मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे कार्यों को देखना चाहता हूँ। तू छुपी मत रे, तू उन दरारों में छुपी मत रे। मैंने तुझे आजाद कर दिया है, मैंने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है। तुम बुराई में छुपी मत रे। मैं चाहता हूँ कि तू बाहर निकल, मेरे लिए तू कार्य कर, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ।
ये परमेश्वर की पुकार है आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उन छुपे हुए पापों में या उन छोटी बातों में हम छुपे ना रहें। परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद कर दिया है। वो चाहता है कि हम बाहर निकले और उसके सुसमाचार का प्रचार करें। मेरे प्रियो, हम कोशिश कर रहे हैं, कलीसिया कोशिश कर रही है। कलीसिया हर साल हम उपवास करते हैं, हर बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के फल लेके आना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम वचन को पढ़ते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। आप प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, हम प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन कलीसिया क्या कहती है आगे? कलीसिया क्या कहती है? परमेश्वर को गौर से सुनिए। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती दाग की बारी को बर्बाद करती हैं, उन्हें पकड़ ले। आगे, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, जब आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो आप और मैं परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगी में फल आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु उन फलों की उपेक्षा से हमारे पास आता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके पास और मेरे पास उस फल की चाहत में आता है, तो परमेश्वर को फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो छोटी छोटी लुम्बड़ियां उन फूलों को ही खा देती हैं, फलों को आने ही नहीं देती हैं, वो बर्बाद कर देती है। हालेलुया। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी जिंदगी में ये पाप है, मेरी जिंदगी में ये लुम्बड़ी है, मेरी जिंदगी में ये चीज है, अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए ये फल को लेके आ सकता हूं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में बोला, मुझे नहीं पता कि आपके हृदय में क्या चलता है। शायद आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका बेटी नहीं जानता होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रार्थना में जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लिए फल क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी लुम्बियां कब आके घुस जाती हैं, कब आके बर्बाद कर जाती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है। दाऊद को पता ही नहीं चला कि वो लुम्बड़ी आई और उसने उसकी दाग की बारी को खराब कर दिया, और उसको रो रो के प्रार्थना करनी पड़ रही है कि प्रभु मेरी दाग की बारी जो तूने लगाई थी वो बर्बाद हो गई है। मैंने गलत विचार किया, मैंने पाप किया, मैंने अडल्ट्री किया, मैंने खून किया। उसको पता ही नहीं चला। कब? जब तक परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं आया, जब तक परमेश्वर का दास उसके पास नहीं आया। मेरे प्रियो, आज आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, आज परमेश्वर का कलाम आपको और मुझे बात बता रहा है, बार बार ये कह रहा है, आओ हम परमेश्वर की हजूरी में चले, आओ हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाएं जहां पे हमें पता चले कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। याजक लोग मिलाप के तंबू में जब रोटी तोड़ने के लिए जाया करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाया करते थे, उससे पहले वो दर्पण में, उस आईने में देखते थे कोई गंदगी तो नहीं है, कोई मांदगी तो नहीं है, ताकि हम जब परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, ताकि हम वहां पे खत्म ना हो जाए। मेरे प्रियो, आइए हमारी प्रार्थना भी हर समय प्रभु के सामने यही होनी चाहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में ये जो पाप की वजह से मेरा हार्ट गंदा हो गया है, इसको क्लीन कर दो, इसको शुद्ध कर दो। ओ अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दो, और मेरे अंदर टेढ़ी आत्मा है उसको शुद्ध कर दे, सही कर दे, ताकि मैं तुम्हारे लिए फल लेके आ जाऊं। प्रभु के लिए हमें ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक हृदय वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं इन बातों का परहेज करो। आज प्रभु आपको और मुझे भी कहता है, अगर हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपने मन को पवित्र करना है, परमेश्वर के लिए योग्य या एप्ट हार्ट बनाना है, तो जो यीशु मसीह ने बातें कही हैं उन बातों से हम परहेज करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा, फल देगा। हम आत्मिक तौर पे कमजोर और बीमार नहीं पड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।
Amen, amen, amen. Thank you अजय भाई, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। हमने आज फिर खुदावंद की आवाज को सुना है और यकीनन इस आवाज के पीछे खुदावंद का कोई मकसद है। ऐसे नहीं हम रोज रोज सुन रहे। सारा कलाम इतनी